बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक प्राचीन और समृद्ध राज्य में धर्मपुर नाम का एक नगर था। यह नगर अपने मंदिरों, साधु संतों, विद्वानों और धर्मपरायण लोगों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सरल जीवन जीते थे, पर उनके विचार अत्यंत उच्च और पवित्र थे। नगर के बीचों बीच भगवान विष्णु का एक विशाल और सुंदर मंदिर था, जहाँ प्रतिदिन भजन, कीर्तन और कथा का आयोजन होता था। धर्मपुर में ही एक युवक रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माता धार्मिक प्रवृत्ति की गृहिणी थी। बचपन से ही अर्जुन को माता पिता ने सत्य, अहिंसा, दया और कर्म का महत्व सिखाया था। उसकी माता अक्सर कहा करती थी, बेटा याद रखना, इंसान का असली धन उसका कर्म होता है। जो आज बोओगे वही कल काटोगे। अर्जुन इन बातों को अपने हृदय में बसा चुका था। अर्जुन का धर्म मार्ग। अर्जुन प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और भगवान विष्णु की पूजा करता। फिर वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करने जाता। वह मेहनती था, ईमानदार था और कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन धर्मपुर में हर कोई ऐसा नहीं था। उसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था, विक्रम। उसके पास धन, व्यापार और प्रभाव की कोई कमी नहीं थी, पर उसका हृदय लोभ, अहंकार और छल से भरा हुआ था। वह अपने धन के बल पर गरीबों को दबाता, झूठे सौदे करता और जरूरतमंदों की मजबूरी का लाभ उठाता था। विक्रम को अर्जुन की लोकप्रियता बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह सोचता, यह गरीब किसान का लड़का लोग क्यों इतना सम्मान देते हैं। असली ताकत तो धन में होती है। परीक्षा का समय एक वर्ष धर्मपुर में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसल नष्ट हो गई। लोग भूख और चिंता से परेशान हो उठे। अर्जुन के परिवार की हालत भी खराब हो गई, पर फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। अर्जुन ने अपने घर में बचा हुआ अनाज जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। उसकी माता ने कहा, भगवान ने दिया है, भगवान के नाम पर बांट दो। भूखा कोई नहीं रहना चाहिए। दूसरी ओर विक्रम ने इस आपदा को अवसर बना लिया। उसने अनाज को ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। जो गरीब थे वे उससे कर्ज लेने को मजबूर हो गए। विक्रम ब्याज पर ब्याज लगाकर लोगों को गुलाम बनाने लगा।